आज हम एवरेज वाला चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ए क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स, हाउ मैनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन द 25th इनिंग टू मेक हिज एवरेज 29। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एवरेज दी हुई है 28 रन्स, एक एवरेज दी है हमें, और इनिंग्स कितनी दी हैं 24 इनिंग्स। यहाँ पे जो 24 इनिंग्स दी हैं इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पहली इनिंग दूसरी इनिंग, पता है ना आपको, मैच खेलते हैं पहली इनिंग होती है दूसरी इनिंग होती है, तो सारी इनिंग्स दी हुई हैं। ये इनिंग्स जो यहाँ पे हैं इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। एज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स वटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज दी हुई है, क्या दिया है, एवरेज, यानी इस एवरेज की वैल्यू दी है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 24। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 25th इनिंग, एक इनिंग अगर और हम बढ़ा देते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म एक और बढ़ा देते हैं 25th टर्म में, 25th इनिंग में कितने स्कोर रन करने पड़ेंगे, कितने स्कोर लेने पड़ेंगे एवरेज को 29 बनाने के लिए, एवरेज को कितना बनाने के लिए 29 बनाने के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एवरेज का फार्मूला लगा के यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, हम टोटल सम निकाल लेंगे कि कितना निकलेगा। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स वटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज क्या दी हुई है, पहले हमें 28, तो यहाँ पे एवरेज की जगह हम क्या लिखेंगे 28 इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म, हमें नहीं दिया हुआ तो सम ऑफ टर्म ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे, सम ऑफ टर्म्स वटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 24 नंबर ऑफ टर्म्स में 24 इनिंग्स में एवरेज 28 आई है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 24, नंबर ऑफ टर्म्स क्या लिख देंगे 24। तो यहाँ से सम ऑफ टर्म्स निकल जाएगा इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स ये 28 यहाँ इधर ही लिखो इसको 28, सम ऑफ टर्म के साथ 24 जो है क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। वटा का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है ये 24, तो ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आके इस 28 के साथ क्या हो जाएगा, जो राइट साइड पे डिवाइड हो रही है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगी, ज़रब हो जाती है। वेरी गुड, क्या हो जाती है, ज़रब हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 24 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है इक्वल टू के, ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। यहाँ से डिवाइड वाली अगर कोई रकम हमारे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई की आएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड, प्लस की आएगी तो माइनस, माइनस की आएगी तो प्लस। ये आपने फार्मूला हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से 24 जो है ये डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 28 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो कैसे हो जाएगा, 8 चौके 32, कैरी कितना आ गया 3, 4 दूने 8 और 3 11, 8 दूने 16, हासिल आ गया 1, 2 दूने 4 और 1 5, इसको प्लस कर लो 2, 6 और 1 7, 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया 672 इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स। अब हमारे पास क्या आ गया है, सम ऑफ टर्म आ गया है। सम ऑफ टर्म की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है 672।
सम ऑफ टर्म्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 672। हमने क्या निकालना है, हाउ मैनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन द 25th इनिंग टू मेक हिज एवरेज 29, कि 25वीं इनिंग में कितने स्कोर मारने पड़ेंगे, कितने स्कोर लेने पड़ेंगे, कितने रन्स मारने पड़ेंगे, एवरेज कितनी हो जाए 29। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, टर्म्स हमारी टोटल आ जाएंगी 25, टर्म्स कितनी आ जाएंगी 25, और एवरेज कितनी डालनी पड़ेगी हमें 29, तो हमारे पास रन्स निकल जाएंगे। वही फार्मूला फिर से हम लिखेंगे, अब हमारे पास क्या है, एवरेज इज इक्वल टू कितनी बनानी है हमने 29, एवरेज कितनी बनानी है 29, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 25। 25th इनिंग में हम सपोज कर लेंगे कितने स्कोर मारने पड़ेंगे x, लेट रन्स स्कोर इन 25th इनिंग बी x। 25th इनिंग जो है उसमें अगर कितने स्कोर रन करता है, x स्कोर रन करता है, x स्कोर मारता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स क्या निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्कोर जो हमारे पास निकला था, कितना निकला था टोटल स्कोर हमारे पास आ गए थे ना, इज इक्वल टू 672, कितने आए थे 672, तो 672 में हम क्या कर लेंगे, x को जमा कर लेंगे, therefore total sum of scores इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 672 प्लस x, क्या हो जाएगा 672 प्लस x। तो हमारे पास सम ऑफ स्कोर आ गया, सम ऑफ स्कोर कितना आया 672 प्लस x, तो इसमें हम लगा देंगे एवरेज का फार्मूला अभी, तो क्या आ जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स वटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो सारी जो हमारे पास हैं, जैसे एवरेज की वैल्यू क्या है हमारे पास, फार्मूला ये है हमारा, एवरेज क्या है 29 इज इक्वल टू, इसकी जगह सम ऑफ स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 672 प्लस एक्स, बात समझ में आ रही है, 672 प्लस एक्स, और बटा में क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अभी कितनी है 25, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये उसी तरीके से जैसे पहले किया था हमने, 29 इक्वल टू 672 प्लस एक्स, वटा में वहाँ पे 25 है, तो 25 को यहाँ इक्वल टू के इस साइड लाके मल्टीप्लाई कर दो, 672 प्लस एक्स इक्वल टू 29 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 मल्टीप्लाइड बाई 25, 9 पंजा कितना होता है 45, असल कितना आ गया 4, 5 दूने 10 और 4 14, 1 से हो गया 9 दूने 18। अब इससे करना है 9 दूने 18, आ रहा है ना समझ में, हासिल आ गया 1, 2 दूने 4 और 1 5, 5 का 5, 8 और 4 12,
5 और 1 6, 6 और 1 7, तो कितना आया 725। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम 725 इज इक्वल टू 672 प्लस एक्स। तो अब यहाँ पे कैसे कर लेंगे, x को एक साइड पे रखो और x के साथ जो 672 है उसको दूसरी साइड पे लाके जो हो रहा है वो कर लो। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी x को रखेंगे इधर इक्वल टू, इस साइड पे क्या है 725 है ना, x ये रखा मैंने x इधर इक्वल टू डाला, इधर 725 का 725, ये 672 जो x के साथ है उसको यहाँ इक्वल टू के लाके तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो रहा है प्लस, वहाँ क्या हो रहा है प्लस, 672 x के साथ क्या हो रहा है प्लस हो रहा नहीं, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 672। 725 में से 672 को माइनस कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा 725 माइनस 672। तो 5 में से 2 बाकी कितने बचेंगे 3, 5 में से 2 बाकी 3, यहाँ से कैरी लेके जाएंगे एक इधर, बन जाएगा कितना, कितना बन जाता है शाबाश 12 बनता है। 12 में से 7 बाकी कितने बचते हैं 5, 12 में से 7 बाकी 5, यहाँ कितना रह गया था, एक आगे गया था यहाँ से, तो कितने रह गए थे 6, 6 में से 6 बाकी कुछ भी नहीं बचता, तो 0 पीछे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हमारा क्या आया 53, क्या आंसर आया 53। x यहाँ पे है हमारा, x इज इक्वल टू 53। आगे बात समझ में आपको, इसको हटा देते हैं यहाँ से। x आपका किस साइड आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो r x को यहाँ लाके इक्वल टू 53। तो ये x क्या रखा था हमने, x क्या था नंबर ऑफ स्कोर जो हमने निकालना था, क्या निकालना था 25th इनिंग में कितने स्कोर की हमें ज़रूरत पड़ेगी एवरेज 29 करने के लिए। आगे बात समझ में, एवरेज को 29 करने के लिए 25th इनिंग में कितने स्कोर मारने पड़ेंगे वो हमने लेट किया था कि x स्कोर मारने पड़ेंगे। आगे बात समझ में, तो उसको करने के लिए हमने क्या किया था, स्कोर को लेट किया था, x माना था स्कोर को, तो वो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है कि कितने स्कोर मारने पड़ेंगे 25th इनिंग में 53 स्कोर मारने पड़ेंगे, तो एवरेज कितनी निकलेगी 29। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आएगा, अगर आप खुद भी करोगे, यहाँ पे अगर आपको समझ आ गई है फिर भी जब खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक नहीं आने वाला। तो इसका आपके पास पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसे होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसके A B C D। तो ए पे क्या है, ए पे क्या आंसर दिया हुआ है 1, बी पे क्या है 24, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्या है डी पे 53। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 53 डी पार्ट। डी पार्ट को आपने यहाँ से बिल्कुल ओवल बना के यहाँ से मिटा देना है जब आप आंसर दे रहे होगे, ठीक है। आपकी आंसर शीट जो होगी OMR शीट, तो उसमें आपने इसको इस तरीके से आंसर देना है।